हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। तो आज मैं आया हूँ ज्योग्राफी की एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और गंगा रिवर से जो एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, तो गंगा नदी तंत्र यानी गंगा की जो ओरिजिन है, तो गंगा का जो ओरिजिन है उसको हम पढ़ते हैं। और उसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले उत्तराखंड के पंच प्रयागों को हमें पढ़ना होगा। तो देखिए क्या है कि एक जगह है बद्रीनाथ। तो आप जैसे कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो बोर्ड पर, तो इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो देखो, ये अलकनंदा निकली है यहाँ से। उसके बाद और ये फिर धौली गंगा आती है, और धौली गंगा और अलकनंदा दोनों प्रयाग नाम के स्थान पर मिल जाती है। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, ये एक स्थान जो आप देख रहे हो, ये है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। और ये उत्तराखंड के 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद ये इधर से यानी गंगा नदी के, अलकनंदा नदी के बाईं तरफ से नंदाकिनी नदी इसमें आके मिलती है। तो ये नंदाकिनी नदी आकर मिलती है और इस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन होता है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंद प्रयाग। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ने के बाद ये स्थान आया, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। देखिए, प्रयाग क्या होता है? 2 नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। और इसमें हम देखें तो कर्ण प्रयाग है। तो कर्ण प्रयाग में इधर से पिंडार नदी आई बाईं तरफ से। तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी थी, तो अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन हुआ कर्ण प्रयाग में। और फिर उसके बाद ये नदी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद में फिर ये एक स्थान आया जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो ये है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिली? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिली, मंदाकिनी और ये अलकनंदा, अलकनंदा आकर रुद्रप्रयाग में मिली। तो आपने देखा अब तक हमने 4 प्रयागों को कवर किया। कौन कौन से 4 प्रयाग हमने कवर किए? तो देखिए, पहला विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली आकर मिली तो विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी तो फिर नंदाकिनी इसमें आकर मिली तो ये नंद प्रयाग हो गया। और नंद प्रयाग, उसके बाद में अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बढ़ी, और इस अलकनंदा में इधर बाईं तरफ से पिंडार नदी आकर मिली, और पिंडार नदी के मिलने पर ये स्थान का नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद में फिर ये नदी और आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से, और लेकिन इसमें अब दाहिनी ओर से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो जो मंदाकिनी नदी है ना, वो निकलती कहाँ से है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो निकलती है उत्तराखंड में केदारनाथ से। तो केदारनाथ से मंदाकिनी का उद्गम है, और फिर ये नदी आगे बढ़ती हुई इस प्रकार, ये रुद्रप्रयाग नाम के स्थान है, तो रुद्रप्रयाग में ये दोनों मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है, यानी दोनों। ठीक है, और ठीक है, तो आपने कवर किया। उसके बाद फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी, और फिर ये स्थान आया देवप्रयाग। तो इस देवप्रयाग में क्या हुआ? देवप्रयाग नाम के स्थान पर इधर से यानी दाहिनी तरफ से भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी आकर मिली इसमें। तो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग नाम के स्थान पर। ठीक है, अभी जो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है? तो देखिए, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख से। तो ये गोमुख है यहाँ पर। तो गोमुख से भागीरथी निकली, और भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है, और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, टिहरी नाम का डैम बना हुआ है। उसके बाद ये भागीरथी, भिलांगना के मिलने के बाद में भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ती हैं, और भागीरथी और अलकनंदा नाम की दोनों नदियां देवप्रयाग नाम के स्थान पर आपस में मिल जाती है। उसके बाद ये इस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग स्थित है। और जो पंच प्रयाग है, तो उसमें सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? तो वो है विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरा नंद प्रयाग यानी VN। ठीक है, उसके बाद तीसरा फिर ये कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग है, और उसके बाद फिर ये देवप्रयाग है, यानी 5 प्रयाग है उत्तराखंड के। उसके बाद ये नदी फिर यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद इस नदी का जो नाम हो जाता है वो गंगा पड़ जाता है।
तो गंगा, गंगा ऋषिकेश में आती है, यानी ऋषिकेश नाम के स्थान पर गंगा सबसे पहली बार पर्वतों से उतरती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद ये फिर हरिद्वार पहुंचती है और ये हरिद्वार, यहाँ पर हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि हमने जो ये पढ़ा है उस पढ़े हुए में हमने देखा कि ये पंच प्रयाग है, और कैसे हम याद कर पाएंगे कि कौन सी, बड़ा होच-पोच हो गया कि हम कैसे याद रख पाएंगे कि कौन सी प्रयाग पर कौन सी दो नदियां आपस में मिल रही हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको एक ये देखो लिखा हुआ है, ट्रिक है इसके लिए। क्या भाई, DAV देखिए आप इसमें। तो DAV का मतलब क्या है, इसको मैंने देव लिखा है हिंदी में, देव। DAV का मतलब है DAV। वी का मतलब जो ये तीसरा, 1 2 3 और तीसरा जो अल्फाबेट है, ये तीसरा अल्फाबेट प्रयाग के नाम को प्रदर्शित करता है, यानी प्रयाग के नाम को दिखाता है। जैसे दिखा DAV, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले का मतलब डी से याद आएगा धौलीगंगा, ए से नाम आएगा अलकनंदा। धौलीगंगा और अलकनंदा मिलते हैं किसमें, तीसरा जो अल्फाबेट है यानी वी, यानी विष्णु प्रयाग में। तो इसके लिए आप याद कर लो देव। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर ये है नंद लिखा हुआ है, नंद, जिसमें नंद तो मैंने केवल ऐसे ही याद करने के लिए बना दिया इसको। केवल नंद में 3 अल्फाबेट ही है, NANN, तो इसमें डी को कुछ नहीं मतलब इसका, यानी आप इसमें इस ट्रिक में केवल 3 अल्फाबेट का ही मीनिंग है और उनसे ही हम याद करने के लिए है वो। बाकी जो अगर 4 या 5 अल्फाबेट लिखे हुए हैं तो वो केवल समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिए गए हैं। तो देखिए NANN, इसका मतलब है कि नंदाकिनी, एन का मतलब नंदाकिनी, ए का मतलब अलकनंदा, मिलते कहाँ पर है, तो तीसरा अल्फाबेट, यानी कहाँ पर, एन पर, यानी एन का मतलब है नंदाकिनी में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं नंद प्रयाग में। ठीक है, धौली और अलकनंदा मिलते हैं विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, PAK, पेक। तो देखो पी का मतलब क्या है, पिंडार, पी का मतलब पिंडार। इस ए अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, तो ए का मतलब है अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं तीसरा अल्फाबेट, कौन सा, के का मतलब है कर्ण प्रयाग, के का मतलब क्या है, कर्ण प्रयाग। अब देखिए ये फिर लिखा है मारना, यानी MARNA, तो मैंने कहा 3 का ही मीनिंग है और जो ये 2 बने हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या है MAR, तो इसका मतलब, M का मतलब मंदाकिनी, ए का मतलब अलकनंदा, और जो तीसरा अल्फाबेट है ये है प्रयाग, यानी रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं रुद्र प्रयाग में। फिर ये लिखा है BAD, बैड, बैड लिखा हुआ है, तो इसका क्या है, इसका मतलब है BAD, यानी भागीरथी और अलकनंदा तीसरे अल्फाबेट यानी डी, देव प्रयाग में मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई ये 5 प्रयाग हमने याद कर लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या, हिंदी में मैंने एक निमोनिक्स बनाया इसके लिए, देवनंद पैक मारना बैड। देवानंद पैक मारना बैड होता है, गलत होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम याद कर सकते हैं, देव नंद पैक मारना बैड। याद करने के लिए ट्रिक है और इससे आपको, मुझे लगता है कि मुझे इससे याद हो गया है तो आपको भी इससे याद हो जाएगा ऐसे ही। तो ठीक है, तो क्या होगा, देव नंद पैक मारना बैड होता है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो हमने याद किया इस स्लाइड पर उत्तराखंड के 5 प्रयागों को, देव नंद बैक मारना बैड होता है। ठीक है जी, तो इसको पढ़ते हैं। और अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे, ये हरिद्वार के बाद में वो नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, गंगा नदी, तो वो फिर उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए उसके बाद गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गंगा नदी अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, गंगा। तो आपने देखा कि गंगा नदी ऐसे बह रही है और बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज आया। इस कन्नौज नाम के स्थान पर गंगा नदी में रामगंगा आकर मिली। तो देखो रामगंगा आकर मिलती है उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम के स्थान पर। गंगा में रामगंगा कहाँ मिलती है, तो कन्नौज नाम के स्थान पर। रामगंगा निकलती कहाँ से है, तो नैनीताल से। तो देखो नैनीताल के पास है, उत्तराखंड से उसका उद्गम होता है। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने के बाद में फिर एक जगह आती है प्रयाग। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में क्या होता है बच्चों, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में यमुना नदी आकर गंगा में मिल जाती है। यमुना निकलती कहाँ से है, तो देखिए यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से। और यमुनोत्री में भी कौन सी जगह, तो बंदरपूंछ हिमानी। यमुनोत्री में बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी जो है ना, वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और उसकी लंबाई है 1265 किलोमीटर।
यानी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए, तो वो यमुना है। किसकी सहायक नदी है वो? तो गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से वो आके इसमें मिल जाती है, मर्ज हो जाती है किसमें, यानी गंगा को ज्वाइन कर लेती है। कौन? यमुना। यमुना निकलती कहाँ से? यमुनोत्री के बंदरपूंछ हिमानी से, ठीक है। और कहाँ मिलती है? तो प्रयाग में मिलती है। अब देखिए यमुना की भी अपनी सहायक नदियाँ, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, विंध्याचल पर्वत से। तो विंध्याचल पर्वत से इन नदियों का उद्गम है और ये सब यमुना की सहायक नदी है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी, हमारी गंगा नदी आगे बढ़ी और गंगा नदी फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नाम के स्थान पर पहुंचती है। अब ये गाजीपुर नाम के स्थान पर इसे एक नदी ज्वाइन करती है और वो नदी का नाम है गोमती। तो गोमती नदी इसको ज्वाइन कर लेती है। अब गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल पर्वतों में ना होकर उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में है। और कहाँ पर है वो? तो उत्तर प्रदेश के में पीलीभीत नाम का जिला है और उस पीलीभीत में फुल्लर नाम की झील है। तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और गोमती आकर गंगा को ज्वाइन करती है। कहां पर ज्वाइन करती है? तो भाई गोमती गंगा को ज्वाइन करती है गाजीपुर में, ठीक है। उसके बाद ये गंगा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये बिहार में और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास छपरा में पहुंच जाती है। और छपरा में क्या होता है? छपरा में इसे घाघरा आकर मिलती है। देखिए घाघरा नदी आकर इसमें मिल जाती है। अब जो घाघरा नदी है वो कहां से निकलती है? तो देखिए घाघरा जो नदी है वो तिब्बत के मपचा सुंग हिमानी से निकलती है, यानी तिब्बत से निकलती है। और घाघरा नदी को तिब्बत में कहा जाता है करनाली, करनाली कहा जाता है, ठीक है। और घाघरा नदी की सहायक नदी है एक जो, तो उसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी या काली नदी, शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। और काली नदी जो है वो शारदा नदी को कहते हैं और वो निकलती है कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मिलाम हिमनद। तो कुमायूं के उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। और शारदा नदी घाघरा को ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद में, यानी घाघरा कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मपचा सुंग हिमानी से निकलती है। और घाघरा फिर उसके बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है और वो कहाँ ज्वाइन करती है? तो वो करती है छपरा नाम के स्थान पर। तो ये बिहार का छपरा है, ठीक है। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए अब इसमें पटना शहर आता है। तो पटना जो है पाटलिपुत्र यानी पटना, उस पटना से पहले, पटना से पश्चिम में, पटना से पहले उसमें एक नदी आकर ज्वाइन करती है जो कि गंगा नदी के दाहिनी ओर से आकर मिलती है। उसका नाम है सोन नदी। देखिए सोन नदी, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, एमपी से। अमरकंटक के एमपी से निकलती है सोन नदी। सोन नदी को बोलते हैं स्वर्ण नदी, यानी इसके अंदर सोना पाया जाता है। कहा जाता है कि भाई इसके अंदर सोना पाया जाता है। तो सोन नदी आकर इसमें ज्वाइन कर लेती है। कहाँ से? पटना से पश्चिम में। तो पटना के पश्चिम में आके इसे सोन नदी आकर इसे ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद ये नदियाँ और आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के बाद पटना के पूर्व में इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। देखिए गंडक नदी है। अब जो गंडक नदी है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है। यानी कैसे? उत्तर प्रदेश में कौन से जिले? कुशीनगर और महाराजगंज, कुशीनगर और महाराजगंज। तो महाराजगंज। और बिहार में चंपारण, सारण, इस तरह के जिलों में इनका बॉर्डर बनाती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो गंडक है। और गंडक ज्वाइन कहाँ करती है? गंडक जो है गंगा को ज्वाइन करती है पटना के पूर्व में, ठीक है। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है गंगा। तो गंगा जब आगे बढ़ती है तो फिर ये से कोसी आकर इसमें मिलती है। तो कोसी नदी जो है, ये लिखा हुआ है कोसी। तो कोसी नदी निकलती कहाँ से है? तो वो निकलती है गोसाई थान की चोटी से, तिब्बत में गोसाई थान की चोटी से। तो बताओ कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में है, गोसाई थान की चोटी से। तिब्बत में गोसाई थान की चोटी से कोसी नदी निकलती है। कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। भाई सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि ये नदी
ये नदी अपने हर वर्ष प्रतिवर्ष में अपना रास्ता बदलती है और इसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के कारण से बड़े जानमाल की बड़े स्तर पर हानि होती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई उसका आंसर होगा कोसी नदी को। ठीक है, तो कोसी नदी कहाँ ज्वाइन करती है गंगा को, तो देखिए ये कटिहार जिला है, इसमें कुरसेला लिखा हुआ है, देखो बच्चों, कुरसेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है। तो उसके बाद में ये नदी यानी हमारी जो गंगा नदी है वो फरक्का बैराज नाम के स्थान पर, ये फरक्का बैराज इस नाम का स्थान आया, तो वहाँ से ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है और वहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश और दूसरी चली जाती है पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी जब फरक्का बैराज नाम के स्थान पर दो धाराओं में बटी, तो फरक्का बैराज में, तो उसके बाद एक शाखा का नाम हो गया, एक ब्रांच का नाम हो गया, एक वितरिका का नाम हो गया हुगली। हुगली, और हुगली के किनारे आपको पता है, हुगली के किनारे है हमारा कलकत्ता किस नदी के किनारे है, अगर ऐसा पूछा जाए तो हुगली के किनारे है। ठीक है, और हुगली को हुगली की सहायक नदी है दामोदर। अब देखिए दामोदर निकलती कहाँ से है, तो झारखंड से निकलती है दामोदर, छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है। उसके बाद ये हुगली नदी कलकत्ता इसके किनारे है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर एक शाखा जो चली जाती है, यानी फरक्का के बाद से एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद फिर उसमें इधर से दार्जिलिंग, यानी उसमें महानंदा नदी आकर मिलती है। तो जो महानंदा नदी है, आप देख रहे हो महानंदा नदी, तो ये जो महानंदा नदी है ये गंगा नदी में उत्तर की ओर से या फिर बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है महानंदा। अब महानंदा निकलती कहाँ से है, तो वो निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा और ये बॉर्डर बनाती है किसका, बिहार का और पश्चिम बंगाल का। तो आप मुझे बताओ, दो नदियों का बॉर्डर बताया मैंने आपको, देखो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है गंडक, और बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी महानंदा, और ये बांग्लादेश के में जाके गंगा में मिल जाती हैं। उसके बाद आगे इसके लिए अगली नेक्स्ट स्लाइड पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, उसके बाद हम गंगा को पढ़ते हैं कि भाई गंगा फरक्का बैराज के बाद में जाके, मैंने बताया था कि दो भागों में बटी, एक का नाम हो गया हुगली, हुगली की सहायक नदी है दामोदर, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, तो सौरभ बंगाल, और सौरभ बिहार किसे कहते हैं, तो इससे पहले बताया मैंने आपको क्या, बंगाल का बिहार का शोक है कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक शाखा फरक्का के बाद में एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। देखिए पद्मा, उसके बाद ये पद्मा के नाम से आगे बहती रहती हैं, और पावना नाम के स्थान है बांग्लादेश में, तो उस पावना नाम के स्थान से के पूरब में थोड़ा सा आगे जाके, उससे ये पश्चिम है तो इसके पूरब में, पावना के पूरब में जाके इसे एक नदी आकर मिलती है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। तो यानी और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, ये गंगा थी, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, पद्मा। तो पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, तो जमुना, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, तो पद्मा। तो पद्मा और जमुना मिल जाती हैं कहाँ पर, पावना के पूर्व में, और तब इस संयुक्त धारा का नाम होता है पद्मा। तो पद्मा, और पद्मा के नाम से बहती है बांग्लादेश में फिर, लेकिन चांदपुर के पास जाके इस पद्मा नदी को मेघना नदी आकर ज्वाइन कर लेती है, और मेघना, उसके बाद इसका नाम पद्मा ना होकर मेघना पड़ जाता है। और जो मेघना नदी, अब ये नदी जो हमारी गंगा नदी है, वो मेघना के नाम से बहुत सारी वितरिकाओं में बटकर, बहुत सारी धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उसमें मिल जाती है, तो मेघना के नाम से मिलती है, और यहाँ पर बनता है एक डेल्टा। तो इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और ये
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ही नहीं वर्ण पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पूरे विश्व में और भारत में सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम भी है, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं सुंदरवन डेल्टा? क्योंकि इसमें सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, और जो सुंदरी नाम का वृक्ष है उसकी एक खासियत है कि उससे उसकी जो लकड़ी होती है वो पानी में नहीं गलती, यानी पानी में, जल में नहीं गलती, जल में नहीं सड़ती या गलती। तो इसके कारण से इसकी बनाई जाती है नाव। तो नाव बनाता है क्योंकि पानी में खराब नहीं होती। सुंदरी नाम के वृक्ष की लकड़ियां पानी में क्योंकि खराब नहीं होती, तो इसीलिए उससे क्या बनाई जाती है? उससे बनाई जाती है नाव, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है इसलिए, ठीक है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड पर ये कवर कर दिया। अब देखिए बच्चों, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भाई जो हमने पढ़ा अब तक वही सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है उसकी? तो 2525 किलोमीटर। गंगा की कितनी लंबाई है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब गंगा का बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद बच्चों गंगा की सहायक नदियां, अब देखिए हम जो पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियों को पढ़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ने जा रहे हैं। गंगा की सहायक नदियां देखिए क्या है भाई। गंगा की सहायक नदियों को पढ़ रहे हैं बच्चों हम। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको हम इस स्लाइड पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है भाई, बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां, यानी वो नदियां जो बाएं किनारे से गंगा में मिलती हैं। तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो इस प्रकार से ये क्रम में लिखी हुई हैं, जो कि बाईं ओर से एक के बाद एक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। जैसे पहले रामगंगा मिलती है, फिर गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, फिर महानंदा मिलती है। तो इसके लिए ट्रिक, अब याद कैसे करा जाए इसको? तो देखिए याद ऐसे किया जाएगा, रमा घूमती हुई घाघरा गंदा करमत। यानी रमा, मान लो कि रमा नाम की लड़की है, वो रमा से याद आएगा आपको, वो घाघरा पहना हुआ है उसने और वो घाघरा को गंदे कर रही है। तो उसकी माँ जो गंगा है वो ये बोल रही है कि रमा घूमती हुई घाघरा गंदा करमत, यानी रमा से आपको याद आएगा क्या? राम गंगा, ठीक है। घूमती हुई, तो घूमती से आपको एक निमोनिक है, याद करने का तरीका है, तो आप याद रख लेना गोमती। भाई घूमती से याद कर लेना गोमती। अब हुई का मतलब कुछ नहीं इसमें, तो घाघरा, घाघरा से तो घाघरा याद आ जाएगा। अब गंदा, तो गे से, इसका गंदा से गा ले लिया, तो गा से क्या हो जाएगा? गंडक, गंडक नदी, ठीक है। कर से का, तो भाई का से क्या हो जाएगा? कोसी नदी। और माँ से क्या हो जाएगा? महानंदा मत। तो यानी आप इसे याद कर लो, रमा घूमती हुई घाघरा गंदा करमत, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपके याद हो गया होगा। और अब देखते हैं हम गंगा की वो सहायक नदियां जो उसके दाएं किनारे से उसमें आकर मिलती हैं, यानी दक्षिण की ओर से उसमें आकर मिलती हैं। तो देखिए दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है बच्चों? तो देखो ये है यमुना, सोन नदी और यमुना, सोन नदी और दामोदर। एक्चुअली क्या है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, लेकिन हुगली क्या है? हुगली गंगा की ही एक धारा है, इसलिए दामोदर भी गंगा की सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी भाई? इसके लिए याद है यशोदा, याद कर लेना आप, यशोदा। यानी वो नदियां जो दक्षिण की ओर से, दाएं किनारे की ओर से या दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं, दक्षिण भारत की ओर से आकर उसमें मिलती हैं, यानी दक्षिण की ओर से उसमें आकर मिलती हैं। तो वो नदियां जो है दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां गंगा में है, तो वो यमुना, सोन नदी और दामोदर। और मैंने इनका पहले पहले ऐसे उतार लिया भाई, यशोदा याद कर लो, यानी यशोदा वो सहायक नदियां हैं जो गंगा में दक्षिण की ओर से या दाईं ओर से गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो क्या देखिए, या से क्या हो जाएगा? यशोदा में या से हो जाएगा यमुना, सो से क्या हो जाएगा? तो यशो से सोन नदी, और फिर दा से क्या हो जाएगा? तो दा से दामोदर नदी। तो यशोदा हो गया इसके लिए, ठीक है, यशोदा। तो आपने देखा बच्चों, या से क्या? या सो दा, तो यशोदा, यानी या से यमुना, से सो से सोन नदी, दा से दामोदर नदी, यशोदा, ठीक है, याद कर लो इसको। तो आपने देखा कि हमने एक एक करके गंगा के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने एक एक करके उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, ठीक है जी, धन्यवाद।